नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने अपनी 11 मांगें प्रस्तुत की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि भाई हमने जो है घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी थी, लेकिन इन्होंने हमें लाठी दी और इसीलिए अब एक आंदोलन छेड़ना, एक आंदोलन को प्रारंभ करना आवश्यक हो गया है। और वहीं से जो है गांधी जी ने एक आंदोलन की रूपरेखा जो है तैयार की और उस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने की बात की। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने से पहले गांधी जी ने जब 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग उनकी थी नमक कानून को वापस लेने का। नमक कानून, नमक के ऊपर जो है वो टैक्स लगता था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नमक जैसी अति आवश्यक वस्तु पर भी जो है वो ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा रखा था। ब्रिटिश सरकार के शोषण की इंतहा थी ये नमक कानून। इतनी आवश्यक वस्तु, उस दौर में तो गरीबी का आलम यह था कि लोग नमक रोटी खाकर जो है वो जीवित रहते थे और उस नमक पर भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। आलम यह था कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो समुद्र तटीय इलाकों में रह रहा हो या फिर जो है मैदानी इलाकों में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो है नमक नहीं बना सकता था। समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोग समुद्र के पानी से नमक नहीं बना सकते थे, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे वहां पर जो है मैदानी क्षेत्रों में एक मिट्टी पाई जाती है जिसे लोनी मिट्टी या सेंधा मिट्टी के नाम से जानते हैं। उससे भी जो सेंधा नमक या रॉक साल्ट आपने सुना होगा, वो मिट्टी जो है उससे बनती थी। उस पर भी जो है सरकार ने रोक लगा रखा था। साथ ही साथ जो है किसी भी दुकान में किसी भी व्यापारी के द्वारा यदि नमक बेचा जा रहा है तो वो नमक सरकारी डिपो से खरीदा हुआ नमक ही बेचा जा सकता था और किसी भी तरीके से कोई नमक और नहीं बेचा जा सकता था। अर्थात विदेशों से आयातित जो नमक था वो पहले सरकारी डिपो में जाता था, सरकारी डिपो से फिर जो है वो दुकानों में जाता था और तब जो है उसको बेचा जा सकता था। तो महात्मा गांधी जो है ये चाहते थे कि नमक कानून जो है उसका उल्लंघन किया जाए और नमक कानून, नमक को जो है उन्होंने मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि नमक एक अति आवश्यक वस्तु थी, आम जनता से जुड़ी हुई वस्तु थी। यदि किसी और टैक्स को समाप्त करने की बात करते या उसको लेकर जो है अगर आंदोलन छेड़ते तो शायद समाज का सबसे निचला तबका, शायद देश के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा था वो व्यक्ति इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाता या वो इसे जो है कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है नमक को जो है वो अपने आंदोलन का मुद्दा बनाया और फिर जो है उन्होंने दांडी मार्च का कार्यक्रम जो है वो तैयार किया। बेसिकली दांडी मार्च के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार जो है वो तैयार किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जनता को कैसे बताया जाए कि हम जो है क्या आंदोलन करने वाले थे। उस समय लोगों को पता था नहीं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, गांधी जी क्या चाहते हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि हम गांव-गांव जाकर और लोगों को जो है बताएं कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, किस तरह से शोषण कर रही है और इसीलिए जो है उन्होंने दांडी मार्च जो है वो करने का, दांडी की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया था। वो ये चाहते थे कि गांव-गांव जाकर जो है सरकार के बारे में जो है बताया जाए। इससे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है एक आधार जो है वो तैयार हो पाएगा। दांडी को क्यों चुना गया? दांडी को इसलिए चुना गया कि दांडी जो है वो गुजरात में नवसारी जिले में जो है एक दुर्गम क्षेत्र है, काफी दूर दराज इलाके में जो है ये क्षेत्र है और गांधी जी जो है अंग्रेजी सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि देखिए इतने दुर्गम इलाके में इतनी तकलीफ उठाकर भी जो है वो हम जा सकते हैं, तो आपके साम्राज्य को उखाड़ने के लिए भी जो है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक संदेश जो है वो गांधी जी देना चाहते थे। खैर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर बनता है, दांडी मार्च जो है उसके लिए दांडी जो जगह है इसका चुनाव जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब हम दांडी मार्च की जो है जो अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग तथ्य हैं और उसका उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। ये दांडी मार्च करते हुए जो है गांधी जी को आप जो है देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ये दिखाया जा रहा है किस तरह से जो है जो आम जनसमूह है वो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये दांडी में जो है ये पहुंचे हुए हैं। पूरा जनसमूह आप देख सकते हैं, 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ की गई इस यात्रा में जो है कितना बड़ा जन सैलाब जो उमड़ पड़ा था। और ये यहाँ पर जो है इस तस्वीर में
गांधी जी जो है वो एक मुट्ठी नमक उठाकर जो है नमक कानून जो है वो भंग करते हुए, नमक कानून जो है उसका उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं, दांडी मार्च के तथ्यों से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी जो है कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। हम दोनों पर चर्चा करेंगे, तथ्य भी और साथ में जो हम तथ्यों का विश्लेषण भी करते चलेंगे। देखिए दांडी मार्च जो है उसका प्रारंभ, वो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च का जो है प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, जो साबरमती आश्रम है, उस साबरमती आश्रम से जो है वो इस दांडी मार्च को जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे जो है ये यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था और ये जो है डिसाइड किया गया था कि 5 अप्रैल को जो है वो हम दांडी पहुंचेंगे और 6 अप्रैल 1930 को जो है हम नमक बनाकर और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, 6 अप्रैल 1930। अब सवाल ये है कि 6 अप्रैल 1930 जो है ये दिन क्यों चुना गया? देखिए 6 अप्रैल 1930 का दिन जो है वो इसलिए चुना गया था क्योंकि 6 अप्रैल, अगर आपको याद हो तो 6 अप्रैल वो दिन है जिस दिन रॉलेट एक्ट जो था, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक हड़ताल जो है पूरे देश में एक हड़ताल का आह्वान किया था। तो ये रॉलेट एक्ट जो था उसके विरोध में जो जिस दिन इस हड़ताल का आह्वान किया गया था उसी दिन को जो है गांधी जी ने पुनः एक कानून तोड़ने का दिन जो है वो निर्धारित किया था। दरअसल 6 तारीख जो है, 6 से 13 तारीख का जो एक सप्ताह होता था उसे जो है राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में जो मनाया जाता था, क्योंकि आपको पता है 6 तारीख को जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में जो है हड़ताल आयोजित किया गया था और उसके बाद 13 अप्रैल को ही जो है भारत का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो घटित हुआ था। खैर, तो एक फैक्ट तो यहाँ पर यह है कि नमक कानून जो है वो 6 अप्रैल 1930 को जो है भंग करने का निर्णय लिया गया। कुल 78 सहयोगियों के साथ जो है गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकलते हैं। इन 78 सहयोगियों में सबसे ज्यादा इनके सहयोगी जो थे वो गुजरात से थे, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से और तीसरे नंबर पर संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। अब महात्मा गांधी ने उस समय ये कहा था कि भाई जितने भी जो है महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं या बच्चे हैं, वो इस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इस यात्रा में भाग नहीं लेंगे। और उसका कारण जो है महात्मा गांधी ये चाहते थे कि ये महिलाएं या वृद्ध पुरुष या बच्चे जो है अगर साथ में चलते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, है ना। साथ ही साथ जो है वो वहाँ उस मंजिल तक जो है पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें भी जो है महात्मा गांधी को लगता था कि पता नहीं वो लोग वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, इसलिए जो है महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये वृद्ध, महिलाएं और बच्चे जो है उस यात्रा में जो है शामिल हो। लेकिन ये तथ्य जो है आप याद रख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो एग्जाम का जो स्वरूप बदल रहा है, एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो स्वरूप बदल रहा है, उसमें इस तरह के अब तथ्य जो है वो पूछने लगे हैं और इस तरह के तथ्य जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के तथ्य आप याद रखें, इससे जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो उस समय जो है वहां पर एक कमला देवी नाम की एक महिला थी, उन्होंने जो है महात्मा गांधी से आग्रह किया कि महात्मा जी आप जो है महिलाओं को इतना कमजोर न समझें और महिलाओं को भी जो है अपने इस आंदोलन में हिस्सा लेने का मौका दें, महिलाएं भी जो है कुछ करना चाहती हैं। दरअसल महात्मा गांधी महिलाओं, ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी जो है महिलाओं को पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहती है, महिलाओं को जो है कमतर समझ रहे थे, बल्कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जब तक जो है हम यात्रा कर रहे हैं उस समय जो है आप शराब, अफीम और अन्य नशीली वस्तुओं की दुकानों पर जो है धरने प्रदर्शन करें। ऐसा जो है, ऐसा महात्मा गांधी की सोच थी। लेकिन कमला देवी के कहने पर जो है महात्मा गांधी इस बात के लिए राजी हो गए कि ठीक है, महिलाएं भी जो है, जो शख्स महिलाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, जो चल सकते हैं मेरे साथ, वो सभी जो है वो चलें, वो साथ में जो है उस आंदोलन में चलें। खैर 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी निकले। महात्मा गांधी ने जो है अपना चिर परिचित जो वेश था उनका, है ना, एक धोती जो है, साथ में एक लंगोट, है ना, वो धारण करके जो है निकलते हैं, हाथ में जो है एक लाठी लिए हुए जो है वो निकल रहे हैं। उनके 78 अनुयायियों में अधिकांश अनुयायी जो है, जो 78 सहयोगी थे, उन सहयोगियों में से अधिकांश सभी लोग जो है युवा थे। महात्मा गांधी जो है इसमें सबसे वृद्ध थे, 61 वर्ष के जो है महात्मा गांधी थे और सबसे युवा व्यक्ति जो इसमें था वो विठल था। विठल सर्वाधिक उम्र जो है महात्मा गांधी 61 वर्ष के थे और विठल जो है वो सबसे युवा थे, 16 वर्ष के। जब महात्मा गांधी जो है अपने 78 सहयोगियों के साथ श्वेत वस्त्र धारण करके निकलते हैं, उनके सारे सहयोगी जो है वो सब श्वेत वस्त्र धारण करके निकलते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है
अलग अलग गाँव से लोग जो है वो मिलते जाते हैं, उस पूरी यात्रा में जो है शामिल होते जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई एक सफेद सी नदी लहराती हुई उफनती हुई जो है चली जा रही है। इसीलिए इस यात्रा को, इस मार्च को सफेद लहराती नदी जो है ये उपनाम भी दिया गया है, सफेद लहराती नदी। याद रखें, कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने बताया कि प्रश्नों का स्वरूप जिस तरह से बदल रहा है, प्रश्न पूछने का स्वरूप जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से इस तरह की नई नई चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, है ना। तो याद रखें कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस आंदोलन को या किस मार्च को, किस यात्रा को सफेद लहराती नदी का उपनाम जो है वो भी दिया जाता है। तो ये जो है दांडी मार्च को जो है सफेद लहराती नदी जो है इसका नाम भी दिया जाता है। कुल मिलाकर 385 किलोमीटर की यात्रा, 241 मील, है ना, की यात्रा जो है 24 दिनों में जो है पूरी की जाती है और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को जो है वो इस नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अभी मैंने बात की थी कि विठल लीलाधर जो है वो 16 वर्ष के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। जो 78 सहयोगी गांधी जी के साथ थे, उन 78 सहयोगियों में अलग अलग धर्मों के लोग भी थे। एक ईसाई इसमें शामिल था जिसका नाम वेब मिलर था, एक नेपाली भी इसमें शामिल था जिसका नाम महावीर था, 2 मुस्लिम शामिल थे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि गांधी जी ने यह कहा था कि यदि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी, और महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस दांडी मार्च का नेतृत्व जो है वो अब्बास तैयब जी करेंगे। 2 मुस्लिम इसमें शामिल थे, उसमें से एक अब्बास तैयब जी थे और महात्मा गांधी ने कहा कि अब्बास तैयब जी जो है वो इस दांडी मार्च का जो है नेतृत्व करेंगे यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरोजिनी नायडू जो है वो एक महिला, इन 78 सहयोगियों में सरोजिनी नायडू जो है वो भी शामिल थी और वो भी जो है महात्मा गांधी के साथ जो है आगे बढ़े। उनको जो है बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे आंदोलन, इस पूरे मार्च की रूपरेखा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी जो है तैयार की गई थी और उस समय जो है बात यह हुई कि भाई सरदार पटेल जो है अपने सहयोगियों के साथ गांधी जी से पहले निकलेंगे। क्यों पहले निकलेंगे? तो अलग अलग गांव में जो है जाकर पहुंचकर गांधी जी की जो है जो दांडी मार्च है इसके बारे में जो है बताना, साथ ही साथ आगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जो होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में बताना, लोगों को ये संदेश देना। इस उद्देश्य के साथ जो है सरदार पटेल और उनके सहयोगी जो है गांधी जी से पहले 5 मार्च को ही जो है वो लोग यहाँ से निकल गए, अहमदाबाद से निकलते हैं और उस पूरी यात्रा के दौरान जो जो भी गांव जो है बीच में पड़ते हैं उन सारे गांवों में जो है ना, सरदार पटेल और उनके सहयोगियों के द्वारा वहां पे गांव के लोगों को जो है पूरी समझाई दी जाती है, उनको बताया जाता है, पूरे कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है। लेकिन बताया जाना था, लेकिन 5 मार्च को ये निकलते हैं। 5 मार्च को निकलने के बाद ही 6 मार्च को ही 6 मार्च 1930 को ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 मार्च 1930 को रास गांव जो है वहां पर एक जगह है, इस रास गांव में जो है वो वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वस्तुतः क्या था कि उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह की सफलता के कारण काफी चर्चाओं में थे और उस समय जो है जो अंग्रेजी सरकार थी वो भी उस अंग्रेजी सरकार की नजर में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसीलिए जैसे ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अपने सहयोगियों के साथ निकलते हैं, दूसरे ही दिन राजगांव में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन जेल में रखने के बाद 9 तारीख को, जिस दिन रविवार है, रविवार के दिन जो है न्यायालय खुलवाया जाता है और उनको 3 माह की सजा दे दी जाती है। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इस दांडी मार्च के लिए, दांडी जो जगह है उसका चुनाव जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। खैर, तो बात तो ये हुई कि इस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जो है 3 माह की सजा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो है यात्रा अपने तय समय पर प्रारंभ हुई। यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने जो है भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म ही जो है वो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी साम्राज्य के विनाश के लिए हुआ है और मैं चाहे जिस रूप में भी मेरी मृत्यु हो, मैं स्वराज को हासिल किए बिना इस साबरमती आश्रम में कदम नहीं रखूंगा। और इस जोशीले भाषण के साथ जो है महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए, दांडी की यात्रा के लिए जो है निकलते हैं। बीच रास्ते में जो है वो अलग अलग गांव पड़ते हैं। पूरे रास्ते में जो है लोग एक तरह से जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जो है खड़े हैं, बंधनवारी बनाकर जो है खड़े हुए हैं। लोगों ने जो है पूरे रास्ते में जो है फूल डाल रखे हैं कि महात्मा गांधी को जो है चोट ना आ जाए। इस तरह का एक विहंगम दृश्य जो है उस पूरी यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। जहां जहां भी महात्मा गांधी रुकते हैं वहां पर जो है वो भाषण देते हैं, और भाषण में जो है उनकी जो मूल थीम जो थी भाषण की वो यही थी कि भाई इस साम्राज्य के विनाश के लिए जो है मेरा जन्म हुआ है और मैं इस साम्राज्य का विनाश करके ही जो है मेरी मृत्यु होगी। और फिर जो है सविनय आंदोलन के बारे में बताते हैं कि क्यों जो है नमक कानून को भंग करना जो है आवश्यक है। सविनय आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताते हैं कि क्या हमें करना है इस आंदोलन में। इस तरह से जो है धीरे धीरे करके जो है पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। और वो यात्रा जो है उस अच्छा हाँ उस ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि उस यात्रा में जो है एक रास्ता अगर हो तो यात्रा का जो है कुछ मजा नहीं आएगा। तो महात्मा गांधी जो है उस समय उस यात्रा में उस एक रास्ता को तोड़ने के लिए एक भजन गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें आप कि रघुपति राघव राजा राम ये भजन जो है वो किस आंदोलन के दौरान या किस मार्च के दौरान जो है ये फेमस हुआ था या ये गाया गया था। तो रघुपति राघव राजा राम जो है वो उस समय उस एक रास्ता को तोड़ने के लिए सारे लोग जब बैठे होते थे तो वो भजन जो है वो गाया जाता है। वैसे महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वो कौन सा था? तो वो वैष्णव जन तो कहने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। ये जो है महात्मा गांधी जी का सबसे फेवरेट जो है भजन हुआ करता था। इस भजन का मतलब क्या था कि जो लोग दूसरों की पीर को, जो लोग दूसरों के कष्ट को, जो लोग दूसरों की तकलीफ को समझते हैं वही वास्तव में वैष्णव है। और इस तरह से जो है महात्मा गांधी का कि वो यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है और वो यात्रा जो है वो दांडी तक पहुंचती है। 5 मार्च 1930 को ये यात्रा दांडी पहुंचती है और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक बनाकर और नमक कानून को जो है भंग किया। यहाँ एक तथ्य आप ये भी जान लें कि जिस मुट्ठी भर नमक को उठाकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था उस मुट्ठी भर नमक की नीलामी हुई थी और उस नीलामी में उस मुट्ठी भर नमक के 1600 रुपए प्राप्त हुए थे। ये 1600 रुपए उस समय के $750 के बराबर थे और उस 1600 रुपए को कांग्रेस के पार्टी फंड में जो है फिर जमा किया गया। इतना ही नहीं, उस आंदोलन के दौरान फिर ये भी किया गया कि जगह जगह फिर एक बार जब जो है गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया तो जगह जगह जो है नमक कानून भंग कर किया जाने लगा। अलग अलग जगहों पर जो है लोगों ने अवैध रूप से जो है वो नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। जो समुद्र तटीय इलाके थे उन समुद्र तटीय इलाकों में लोगों ने जो है समुद्र के पानी से नमक बनाना प्रारंभ कर दिया, जबकि जो मैदानी इलाके थे उन मैदानी इलाकों में लोनी मिट्टी या सेंधा मिट्टी जो थी उससे भी नमक बनाया जाता था, उससे भी जो है लोगों ने नमक बनाना शुरू किया। और कई जगहों पर तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस जनों के द्वारा जो अवैध नमक बनाया गया था उस नमक को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी के द्वारा जो है बेचा गया, पैकेट बनाकर बेचा गया और बेचने जिससे जो पैसे प्राप्त हुए उससे जो है पार्टी फंड में जमा किया जाता था। तो ये उस समय का पूरा जो है एक माहौल था। ये जो यात्रा हुई इस यात्रा में 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून जो है वो उसका उल्लंघन होने के बाद वहीं से गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी थी। तो प्रश्न में पूछा जाता है, यदि प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने की तिथि या डेट क्या थी तो 6 अप्रैल 1930 मान सकते हैं हम। और यदि 6 अप्रैल 1930 अगर नहीं हो ऑप्शन में तो आप 12 मार्च 1930 भी लगा सकते हैं, अगर 12 मार्च 1930 ऑप्शन में आता है तो। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तुतः दांडी मार्च की जो शुरुआत थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ही थी, इसीलिए जो है 12 मार्च 1930 अगर ऑप्शन में आता है, 6 अप्रैल 1930 अगर ना हो तो 12 मार्च 1930 जो है वो आप आंसर में लगा सकते हैं। खैर, इस पूरी यात्रा की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से जो है इसकी तुलना की थी। नेपोलियन ने जो है अल्वा से पेरिस
तक जो है जो यात्रा की थी उससे इसकी तुलना उन्होंने की थी, और साथ ही जो है मुसोलिनी के रोम मार्च से जो है इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब जब ये पूरा का पूरा जो है नमक कानून भंग होता है, उसके बाद जो है नमक कानून भंग करने का दौर जो है पूरे देश में शुरू हो जाता है। और महात्मा गांधी के जैसे ही महात्मा गांधी के देखा देखी महात्मा गांधी को फॉलो करने के लिए उन्होंने सी राजगोपालाचारी जो है गांधी जी के दांडी मार्च के समर्थन में सी राजगोपालाचारी जो है वो त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा जो है वो करते हैं। ये पूरा तमिलनाडु में जो है त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा जो है उन्होंने की। मलाबार क्षेत्र में जो है के कलप्पन ने कालीकट से पैनूर तक की जो है यात्रा की। ये भी जो है गांधी जी की उसी दांडी मार्च के समर्थन में जो है ये यात्रा उन्होंने निकाली थी। आगे चलकर जो है पूरे देश में किस तरह से जो है नमक कानून जो है भंग करने का एक दौर शुरू हो जाता है वो आप देखेंगे। सबसे पहले जो है कर्नाटक में अगर आप देखें तो कर्नाटक में जो है आपको दिखाई देगा सैनी कट्टा, वहां पर जो है एक जगह है सैनी कट्टा जो है वो नमक डिपो था। तो सैनी कट्टा नमक डिपो पर जो हमला किया गया और वहां से जो है नमक छीनकर और बेचा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि उस समय जो है नमक को छीनकर और बेचना, और बेचने से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसे जो है पार्टी फंड में जमा करना। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में जो है सैनी कट्टा नामक डिपो पर जो हमला किया गया और वहां से जो है जो नमक प्राप्त हुआ उसे बेचा गया। ये सारे तथ्य जो है आप याद रखें, नए नए तथ्य जो है अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसीलिए ये तथ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से ओडिशा में जो है गोप बंधु चौधरी के नेतृत्व में जो है नमक कानून के विरुद्ध जो है एक आंदोलन चलाया गया था। ये भी फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त प्रांत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी के द्वारा कांग्रेस जनों के द्वारा जो भी नमक बनाया जा रहा था उन नमक के पैकेट्स जो है बेचे जा रहे थे और उस पैकेट से जो पैसा प्राप्त हो रहा था उसको पार्टी फंड में जमा किया जा रहा था। तो ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित जो है एक तथ्य है, इसको जरूर याद रखें, मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जो इलाका है उस छतरपुर इलाके में उस समय मंगल सिंह डाकू का जो है आतंक हुआ करता था। मंगल सिंह डाकू जो है वो उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो है सक्रिय हुआ करते थे और इस मंगल सिंह डाकू ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वहां पर कर न दो ऐसा जो है एक आंदोलन चलाया कि कर नहीं देंगे अब हम, ठीक है। वहां जितने भी जो है उस क्षेत्र के लोग थे उस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने कर नहीं देने का आह्वान किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इसको जो है हम जरूर याद रखें कि छतरपुर मध्य प्रदेश में जो है डाकू मंगल सिंह के द्वारा कर न दो आंदोलन चलाया गया था। असम में इसी तरह से जो है एक कनिंघन सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था। क्या था ये कनिंघन सर्कुलर? एक्चुअल जो है क्या होता था कि उस समय जितने भी जो है स्कूलों में कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनका एक तरह से जो है चरित्र प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करने को कहा जाता था। इसको जो है सद्भावना प्रमाण पत्र कहते थे, या सॉरी सद्व्यवहार प्रमाण पत्र जो है कहा जाता था। न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि स्टूडेंट्स के जो अभिभावक होते थे, उनके जो माता पिता होते थे, संरक्षक जो होते थे, उनसे भी जो है इस तरह का सद्व्यवहार सर्टिफिकेट या सद्व्यवहार प्रमाण पत्र जो है वो लिया जाता था। अब ये सद्व्यवहार प्रमाण पत्र क्यों लिया जाता है? क्योंकि अंग्रेजी सरकार को जो है ये भय था कि ये विद्यार्थी या उनके माता पिता जो है वो इस तरह की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनमें लिप्त होते हैं, इसलिए इनसे जो है इस तरह की अंडरटेकिंग पहले ही ले ली जाए कि वो इस तरह की किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे। और वहां पर जो है असम में ये कनिंघन सर्कुलर जो है जारी किया गया। इसी कनिंघन सर्कुलर के विरोध में जो है वहां पर एक आंदोलन जो है वो चलाया गया। इसी तरह से जो है बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हैं और बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में वहां पर जो है वो एक चौकीदारी टैक्स जो है वो लिया जाता था। इस चौकीदारी टैक्स के विरोध में जो है वहां पर आंदोलन चलाया। चौकीदारी टैक्स बेसिकली ये था कि चौकीदार गांव में जो है चौकीदार होते हैं और वही चौकीदार जो है वो पुलिस के मुखबिर का काम करते थे, पुलिस को सूचनाएं देते थे। सभी लोगों को ये पता था कि ये चौकीदार जो है पुलिस के लिए मुखबिर तंत्र का काम करते हैं और हमसे ही टैक्स लेकर जो है वो इनको सैलरी दी जाती है, इनको जो है सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो उन्होंने कहा इस टैक्स का भी विरोध करना चाहिए। तो वहां बिहार में जो है इस चौकीदारी टैक्स का जो है वो विरोध किया गया। इस तरह से जो है पूरे देश में जो है एक आंदोलन का जो दौर था वो प्रारंभ हो गया था। अब इस पूरे आंदोलन को अगर आप देखें तो इस पूरे आंदोलन को पूरे विश्व में जो है वो काफी सराहा गया। मीडिया कवरेज भी अगर देखें तो पूरे विश्व में जो है इसको बड़ा मीडिया कवरेज जो है मिला।
इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी जो है पूरे विश्व पटल पर एक वैश्विक नेता के रूप में जो है उभर कर सामने आते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कई सारे जो है कई सारे मीडिया ग्रुप्स जो है उन्होंने गांधी जी की इस यात्रा के बारे में जो है खबरें प्रकाशित की। अमेरिका में जो है टाइम मैगजीन के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा, अभी भी जो है टाइम मैगजीन है। टाइम मैगजीन के पहले तो जो है इस पूरे आंदोलन का मजाक उड़ाया और उन्होंने जो है न केवल इस आंदोलन का, इस मार्च का जो है मजाक उड़ाया, बल्कि उन्होंने गांधी जी की कदकाठी का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने जो है अपने लेख में तो यहाँ तक लिखा कि देखो कैसे जो है केकड़े जैसे पांव वाला एक व्यक्ति जो है वो मुट्ठी भर नमक जो है बनाकर और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। क्या यह संभव है? तो इस तरह से जो है टाइम मैगजीन ने उनकी कदकाठी का मजाक उड़ाया, इस पूरे मार्च का मजाक उड़ाया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि देखो ये आदमी जो है वो दूसरे दिन ही जो है फैल जाएगा, जितना वृद्ध है ये, जितना जो है ये पुराना है, जितना ये बूढ़ा है, ये तो दूसरे दिन ही जो है नहीं उठ पाने वाला है। टाइम मैगजीन को ये विश्वास ही नहीं था कि इस तरह की कोई यात्रा जो है वो संभव हो पाएगी, कोई यात्रा जो है इस तरह की सफल हो पाएगी। तो टाइम मैगजीन ने जो है इसकी आलोचना की, लेकिन जल्दी ही जो है टाइम मैगजीन को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब गांधी जी की यात्रा जो है पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी और हजारों लाखों लोग जब जो है इस पूरी यात्रा से जुड़ते चले गए, तब टाइम मैगजीन जो है उसको एहसास हुआ कि उसने लेख जो है प्रकाशित करके गलती कर ली। फिर उसने जो है अपना नजरिया बदला और फिर उसने जो है लिखा कि मुट्ठी भर नमक जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर नमक का ये आंदोलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख रहा है। तो इस तरह से टाइम मैगजीन ने जो है वो इसकी बड़ी तारीफ की। फिर बाद में आगे चलकर अभी हाल में ही जो है 2011 में जो है टाइम मैगजीन ने अभी तक के इस पूरी सदी के जो है वो 10 बड़े आंदोलनों की एक लिस्ट जो है वो जारी की थी और उस लिस्ट में इस दांडी मार्च को जो है वो दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा। दांडी मार्च को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा। इससे हम समझ सकते हैं कि उस आंदोलन को जो है टाइम मैगजीन किस रूप में देखता था, है ना। केवल और केवल वो दूसरे नंबर पर जो है वो इस आंदोलन को यहाँ पर रखा गया। तो टाइम मैगजीन के बाद शिकागो ट्रिब्यून जो है, शिकागो ट्रिब्यून ने भी जो है इस यात्रा की काफी तारीफ की थी। शिकागो ट्रिब्यून ने जो है ये लिखा था कि यह आंदोलन जो है वो एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में हजारों लाखों लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए और इस आंदोलन में जो है खड़े थे, बंधनवारी बनाकर खड़े हुए थे और जहां जहां गांधी जी जा रहे थे वहां वहां पर जो है फूलों की वर्षा हो रही थी ताकि गांधी जी को किसी तरह की जो है तकलीफ ना हो, चोट ना आए। और इस तरह से जो है शिकागो ट्रिब्यून ने भी जो है वो इसकी काफी तारीफ की। सरोजिनी नायडू जब जो है महात्मा गांधी उस समय जो है जब नमक उठाकर और नमक कानून को जो है तोड़ते हैं, उस समय जो है सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को कहा कि हे नमक भंजक, आपको सलाम। तो इस तरह से जो है ये दांडी मार्च जो है वो उनकी एक सफलतम यात्रा थी और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आंदोलन हुआ। तो आज हम जो है केवल दांडी मार्च की बात नहीं कर पाए। हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्यों प्रारंभ किया गया, क्या इसकी रूपरेखा थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसने किस तरह से जो है भारतीय जनमानस को प्रभावित किया था, किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, इसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।